बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे एग मैक्रोनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी है और एक यूनिक सी डिश है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पर हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये सख्त ना हो जाए, इसको हमने बहुत ही सॉफ्ट बनाना है। इसको 30 सेकंड के लिए हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसी ऑयल में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने सौते कर लेना है ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। लहसुन की मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और इसको हमने यहाँ पर भून लेना है। हल्की आंच पर हम बनाएंगे ताकि जो इसमें हम स्पाइसेस और लहसुन ऐड किया है वो जले रहे। साथ ही हमने इसमें ऐड की है 2 अदद हरी मिर्च, 4 अदद टमाटर का हमने यहाँ पर ले लिया है पेस्ट। आप टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप 4 अदद टमाटर लें, उसका पेस्ट बना लें। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। यहाँ पर हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, धनिया हमने 1 टीस्पून लिया है, चिकन पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने टमाटर की ग्रेवी में डालकर इसको भून लेना है। भूनने के बाद जब ऑयल इसकी सतह पर आ जाएगा तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम के बराबर मैक्रोनीज ली थी, जिसको हमने पहले बॉईल कर लिया था। उसको हमने ग्रेवी में ऐड कर देना है। मैक्रोनी को बॉईल करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपने इसको बॉईल कर देना है। पानी बॉईल हो जाए, आपने उसमें मैक्रोनी ऐड करके थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको आपने 90% तक कुक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें सॉसेस। सोया सॉस हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लिया है। चिली सॉस भी हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर सिरका लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सॉसेस डालने के बाद हमने मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मुझे यहाँ पर नमक कम लगा, इसलिए मैंने इसमें मजीद नमक ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडे को हमने मैक्रोनी के साथ मिक्स कर देना है। बहुत ही हल्के हाथ के साथ हमने मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो वो मैक्रोनी में बहुत ज्यादा टूट जाएगा। अंडे को आपने हल्के हाथ के साथ मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दी है ताकि जो स्पाइसेस हैं और जो इसकी तरी सी है वो इसकी सतह पर आ जाए। कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार एग मैक्रोनी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।